बेटा क्या कहा उसने? माँ, वो हमारी मदद लेने को तैयार नहीं। मैडम, मुझे बताइए कल की पार्टी के लिए क्या क्या तैयारी करनी है? कल कोई पार्टी नहीं हो रही है। नैतिक, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? देखिए, टेंशन लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना। बस तबीयत खराब हो जाएगी। इस वक्त संयम से काम लेने की जरूरत है। अक्षरा, मैंने दत्ता जी को कभी इतना टेंशन में नहीं देखा। इस बार हम ऐसे फंसे हैं कि किसी से मदद भी नहीं मांग सकते और कहीं से पैसे भी नहीं मिल रहे। मैं अपने दोस्तों से पूछ सकता हूँ, लेकिन दादाजी का कहना है कि वो ये बात नहीं चाहते कि कहीं और फैले। कारोबार में तो खबर आग की तरह फैलती है और अफवाहें भी कम नहीं फैलती। इससे मार्केट में हमारे रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या हुआ? अब आप क्या सोच रही? वो नैतिक, बाबूजी को पता चल गया है। क्या? अक्षरा, मैंने आपसे कहा था ना कि उन्हें कुछ मत बताइएगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। उन्हें कहीं और से पता चला है, इसीलिए फोन किया था। क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो तो कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ, ये कह रहे थे कि कोई महाराज जी हैं जिन्होंने उन्हें बताया है और उन्हें जानते हैं। और ये भी कह रहे थे कि अगर कोई मदद, नहीं, मैंने उन्हें मना कर दिया। आपने सही किया अक्षरा, हम आपके बाबूजी से मदद नहीं ले सकते। और सुनिए, खास तौर से ध्यान रखिएगा कि ये बात दादाजी को ना पता चले कि बाबूजी को इस बारे में पता है, वरना वो और टेंशन में आ जाएंगे। आज बाबूजी को पता चला है, कल किसी और को। दादाजी नहीं चाहते कि किसी को पता चले और ये बात यहीं खत्म हो जाए। जानती हूँ नैतिक, लेकिन अगर बाहर से बाबूजी को ये बात पता चली है, इसका मतलब बात फैल रही है। क्या बात है शौर्य की माँ? नींद नहीं आ रही? जी सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और अचानक इतना बड़ा संकट आ गया मेरी बच्ची के ससुराल में। हम भी यही सोच रहे हैं। कितने परेशान होंगे वो सब। ये सब कैसे हुआ पूछ भी नहीं सकते। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम तो उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे। जी सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? भगवान से प्रार्थना कीजिए।
एक निर्णय लियो है मने। जी दत्ता जी। चाय। रख दीजिए। महाराज जी, खीर अच्छे से पकाइएगा। अरे जे कोई बोलने की बात थोड़ी है, हमें पता है रश्मि बिटिया को देख भी आ रहे हैं ना, उनकी खातिर में कोई कसर ना छोड़ेंगे। भाभी माँ, थोड़ा सा केसर भी डाल दूं? हाँ हाँ डाल दे। महाराज जी, आज छोटी दुल्हन एक से बढ़कर एक पकवान बना रही है। वो तो है। लीजिए धनिया लीजिए। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे छोटी माँ, निखिल जी तो आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, शंकरिताई कह रही थी वो आएंगे साथ में। मैंने सोचा पूछ लूं, नहीं तो अपनी रश्मि को जानती है ना, अगर लड़के से मिलेगी नहीं, देखेगी नहीं तो सबसे शिकायतें शुरू कर देगी। जरूर मिलेगी रश्मि, लेकिन इस बार घर में और दादाजी से पूछ के। इस बार तो बिल्कुल उसके मन का लड़का है, उसे जो जो चाहिए था ना सब है इस लड़के में। चलो मैं चलती हूँ, बातों में पता नहीं चलेगा। इन लोगों का दफ्तर जाने का समय हो रहा है, मैं बुला लाती हूँ। हाँ हाँ माँ, सब आपके कमरे में ही है, कुछ जरूरी बात चल रही है। अच्छा, देखती हूँ। जी दत्ता जी। इतने कम समय में नगद तो न मिल सकेगा। हम लोगों ने सारे प्रयास भी तो कर लिए। दत्ता जी, आप किसी भी दबाव में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, हम थोड़ा रुक कर देखते हैं। अरे रुक कर देखने का समय ना है। अब तो मुझे हमारी प्रतिष्ठा बचानी है बस, किसी भी हाल में। भाभी माँ, आप कहाँ जा रही हैं? सबको नाश्ते के लिए बुलाने, बातों में लगे हैं। ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। भाभी माँ, वो आ जाएंगे। मैं क्या सोच रही थी, आज लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो मैं मूंग दाल का हलवा बना देती हूँ। अगर आप ना बता देती तो मैं दाल भिगो देती। हाँ, मूंग दाल का हलवा अच्छा रहेगा। छोटी दुल्हन से पूछ लेना, वो रसोई में है, वो तुझे नाम बता देगी। आती हूँ। आज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भाभी माँ, अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी माँ, वो गमले से धक्का लग गया। ओह, घुटने पे लगी है, बहुत दर्द होगा। अब चल चल, मैं तुझे दवाई देती हूँ, दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं भाभी माँ, ठीक हो जाएगा। अरे छोटी दुल्हन के कमरे में तो है, आजा चल। संभल। क्या सोचा है आपने दत्ता जी? घर की बात है, इसी वास्ते अकेले निर्णय ना लेना चाहता। जी। हमारे बाबूजी ने कभी ये सोचा भी ना होगा कि हमारे परिवार में कभी ऐसा दिन भी आवेगा जब हम लोगों ने अपनी पुश्तैनी हवेली बेचनी पड़ेगी। और कोई दूसरा चारा भी तो ना है हम लोगों के पास। लेकिन दत्ता जी, एक दिन में ये सब कैसे होगा? जितना भी पैसा मिले चलेगा। अरे जल्दी में बेच रहे हैं तो आधे दाम में ही जावेगी, लेकिन जो पैसा आवेगा वहां से आज की स्थिति तो समझ जावेगी, बाद में देखेंगे। तू बात कर ले। जी। एक बार हम ही बात करके देख लेते हैं।
नमस्कार मेहरा साहब। नमस्कार। कहिए महेश्वरी साहब। मेहरा साहब, बस यही पूछने के लिए फोन किया कि सिंघानिया साहब के लिए पैसों का इंतजाम हो गया क्या? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ, मुश्किल लग रहा है। ठीक है मेहरा साहब, हम आपसे बाद में बात करते हैं। धन्यवाद। ठीक है। जी, नहीं हुआ। हे भगवान, अब क्या होगा? वहां तो रश्मि को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या गायत्री बहन को इस बारे में कुछ नहीं मालूम है? शायद उन्हें किसी ने बताया नहीं। वो घर में सबको परेशान नहीं करना चाहते होंगे। वो तो हमारे जमाईसा ने सिर्फ अक्षरा को बता दिया है। बड़ी मुश्किल में होगी मेरी बच्ची। भगवान ये संकट जल्दी से डाल दे। सब ठीक हो जाएगा। दादाजी, मैंने हवेली के लिए बात कर ली। वो हाथों हाथ नकद मिलवा देगा। कह रहा था नगद है इसलिए थोड़ा कम मिलेगा। शंकरी भी बहुत मजाक करती है। कह रही थी रश्मि को दुल्हन की तरह सजाओ। हाँ? अरे याद आया, उसके लिए नया सूट भी तो लेना पड़ेगा। हाँ? बहू, तुम रश्मि को बाजार ले जाओ और अच्छा सा सूट दिलवा दो, और घर के लिए थोड़े फल और मेवे ले आना। अब वो लोग आ रहे हैं तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। अरे छोटी दुल्हन, तूने इन लोगों को बताया कि नहीं कि लड़के वाले जल्दी आ रहे हैं? तो बोलो ना। हाँ? जी सुनिए जी, लड़के वाले शाम को नहीं दोपहर को आ रहे हैं, तो हमने सोचा उन्हें भोजन कराकर ही भेजेंगे। अगर आपसे हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। जी क्या हुआ? कछु ना, आ जाएंगे। जी चलो। अरे टिफिन, जा जा जा। सुनिए, बहू, जी तन्हें इस घर के असली हालात पता है बहू। आज हम लोगों ने दफ्तर में बहुत काम है और आज मेहमान भी आ रहे हैं घर में। वह लोगों का स्वागत सत्कार अच्छे से करना। इस घर पे आए संकट के बारे में किसी ने भी पता न चलना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा बहू, बस आज का ये एक दिन संभालने की बात है। सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। अरे सब कुछ हंसी खुशी निपट जावे और के हमारे कारोबार की खबर किसी तलक न पहुंचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तने देऊं हूं बहू। चलिए दत्ता जी, लड़के वाले आने तक हमें लौट के आना भी है। अक्षरा, जी बेटा, समय बिल्कुल नहीं है। रसोई का भी काम देखना है और तुम्हें बाजार भी जाना है। आइए, आप महाराज जी से बात कर लीजिए। इसी काम में मन नहीं लग रहा है। चिंता से रात भर नींद भी नहीं है। हाँ दीदी, अंशु के भाऊजी कह रहे थे काफी बड़ा संकट आया है उन पर। भगवान करे सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए।
हम घर में एक पूजा क्यों ना रखवा लें? खाली चिंता करने से क्या होगा? हम संकट मोचन की पूजा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे समधी जी पे आया संकट जल्दी से टल जा। बिल्कुल बिल्कुल सही माँ। तो मैं आज शाम को ही पंडित जी को बुला लूं? हाँ, अभी फोन कर देती हूँ। बहू, कचौड़ी का मसाला तैयार कर दिया है ना? जी भाभी माँ। भाभी माँ, आज तो खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। पिछली बार बात तय होते होते रह गई थी ना। अब रश्मि जानती है, हम उसे लड़के से अकेले में मिलने बाहर नहीं जाने देंगे। भाभी माँ, क्यों ना हम शंकरीताई को पहले से ही बोल दें, वो लड़के वालों से पूछ भी लेंगी। अगर वो मान गए तो फिर रश्मि का यहीं घर पर ही मिलना हो जाएगा। ये ठीक रहेगा, हमें भी पता चलेगा कि लड़के वाले राजी होंगे कि नहीं। पहले से पूछ लेना ठीक रहेगा वो। लेकिन हमें एक बार दद्दा जी से पूछ लेना चाहिए। हाँ बेटा, दादाजी से पूछे बिना हमें कुछ नहीं करना चाहिए। पिछली बार ना पूछ के बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। हाँ, जब वो लोग आ जाएंगे तब मैं इनसे पूछ लूंगी। ठीक है भाभी माँ, आपके बात करने के बाद ही मैं शंकरीताई से कह दूंगी कि वो लड़के वालों से पूछ ले। हाँ, हाँ। अक्षरा बेटा, ये मैं करती हूँ, तुम रश्मि को बाजार ले जाओ। तुम और नंदिनी उसे अच्छा सा नया सूट दिलवाओ। ठीक है। हमारे पैसे क्या हुए? वही प्रबंध कर रहे हूँ कश्यप साहब। लेकिन हमें अभी चाहिए। अरे अभी कैसे दे सकते हैं? हमें थोड़ा समय चाहिए। आपके पैसे देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप झूठ मत बोलिए। आपके पास और पैसे नहीं है क्या? पैसा होता तो पहली महीने रख देता थारी। जो कोई छोटी मोटी रकम है और मैंने कहीं से निकालनी पड़ेगी तो औरता ने नगद भी तो चाहिए। कहां से लाऊं एक रात में इतनी बड़ी रकम, और वो भी नगद? ये कहिए कि आपकी देने की नीयत नहीं है। नियत की बात मत कीजिए। हम आपको कोई क्रेडिट नोट नहीं दे रहे, कोई चेक नहीं ले रहे हैं। आप कैश चाहिए तो आपको रुकना पड़ेगा। और आपके पैसे लेकर हम कहीं भाग नहीं जाएंगे। इतने सालों की प्रतिष्ठा है हमारी विनती है, 2-4 दिन की मोहलत दीजिए हमें बस। 2-3 दिन करके समय निकाल रहे हो। अरे एक तो धोखा किया है, ऊपर से भरोसा कर रहे हैं। ये क्या तरीका है बात करने का? हम अपनी गलती मान रहे हैं, आपको पूरा पैसा देने का वादा भी कर रहे हैं। आप ऐसे मत बात कीजिए ना। आप लोग शाम तक रुक जाए। अभी जाते हैं, शाम को 8 बजे आएंगे। लेकिन एक बात समझ जाइए, जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिल जाएगा हम यहां से हिलेंगे नहीं। समझ गए आप? चलो भाई चलो। मैंने हवेली के कागज दे। एक बार और पूछना चाहूं तुम दोनों से, तुम दोनों ने कोई आपत्ति तो ना है? बिल्कुल नहीं दादाजी, हम सब आपके साथ हैं। आपको जो भी उचित लगे निर्णय आप ले सकते हैं। ये ले, दलाल ने दे दी। वहां से कहियो जितनी जल्दी हो सके हवेली का सौदा करे। ऐसा कम भी होगा चलेगा मैंने, पर मैंने नगद चाहिए।